सुप्रभात बच्चों। अब तक मैंने आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से पाठ 2 धनुष भंग से दोहा 1 से लेकर 5 तक के दोहे और उसे चौपाइयाँ मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को पाठ 2 से दोहा नंबर 6 से उसकी चौपाइयाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से सुने और उसे याद करें। तो दोहा इस प्रकार से, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। यहाँ पे देखिए, लखन लख्यो रघुवंश मणि, जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो लक्ष्मण जी उनको देख करके उनके मन के भाव को समझ जाते हैं। क्या है? लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। मतलब जब श्री रामचंद्र जी जो है अपने मंच से खड़े होकर और धनुष को तोड़ने के उद्देश्य से उसको देखते हैं तो लक्ष्मण जी उनको देखकर उनके भाव को समझ जाते हैं और क्या है, पुलकिकात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। और ऐसा देख करके उनका जो शरीर है वो पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और इस प्रकार से वो पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा लेते हैं। आगे देखिए चौपाइयाँ। दिस कुंजरहु कमट एहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, कोहु सजग सुनी आयस मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारी है सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानो, रघुपति रघुपति मेरी गर्भ गरवाई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, समुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहते पार नहीं को कर हारो। अब देखिए चौपाइयाँ इस प्रकार से, तिस कुंजरहु कमठ एहि कोला। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे वारा, अब आप लोग क्या है, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए धैर्य को धारण करते हुए पृथ्वी को इस प्रकार से पकड़े रहना कि पृथ्वी जरा से भी हिलने ना पाए। और क्या है, राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयस मोरा। राम चाहे शंकर धनु तोरा। अब श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। वो शंकर जी के धनुष को तोड़ने की इच्छा से वो उस ओर जा रहे हैं। इसलिए होहु सजग सुनी आयस मोरा, इसलिए तुम सब मेरी आज्ञा को सुन करके अब तुम सब लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो है धनुष तोड़ने के लिए अब जो है आगे बढ़ रहे हैं। आगे, चाप समीप राम जब आए, नर नारी है सुर सुकृत मनाए, राम समीप चाप तब आए। क्या है, जब श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष के पास आते हैं तो क्या है, नर नारी में सुर सुकृत मनाए। तो वहां पे बैठे हुए सभी स्त्री और पुरुष जो है अपने मन ही मन देवताओं का स्मरण करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, कर सब कर संसव अर अज्ञान,
अज्ञानता व्याप्त हो चुकी है कि श्री राम इस धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। जब इतने विशाल, इतने जो है बड़े बड़े जहाँ पे जो महाबली बैठे हुए हैं, दूर दूर देशों से आए हुए, वे इस धनुष को तोड़ना तो दूर, उसको हिला कर ना सके, तो भला ये कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे? क्योंकि अज्ञानता, उनके मन में ये अज्ञानता ऐसी व्याप्त है। और क्या है? मंद महीपन कर अभिमानु, और जो वहां पे राजा, जो अभिमानी राजा जो बैठे हुए हैं, उनके भी मन में ये व्याप्त है ऐसा कि जो है श्री राम इसको जो है, ये राम, जब हम लोग इतने ताकतवर होकर इस धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो ये अबोध बालक धरा इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा? तो उन सबके मन में ऐसा संशय व्याप्त है। आगे क्या है? भ्रघुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। और क्या उसके बाद वहां पे जो बैठे हुए हैं लोग क्या सोचते हैं? भ्रघुपति अर्थात परशुराम जी की जो है गर्भ की गरुता, अच्छा उनके गर्भ का अभिमान जो है, और क्या है? सुर मुनि बरन केरी कदराई। और वहां पे जो सुर अर्थात देवता, जो मुनि बैठे, उनके क्या है? उनका भय जो है, उनका भय किस कारण है? उनका भय यही है कि जब इतने बड़े बड़े महारथी इस धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो भला ये किशोर जो बालक है, ये कैसे तोड़ पाएंगे? तो इनके मन में एक भय व्याप्त है। और दूसरा भय परशुराम के गर्व की, जो गर्व, परशुराम जी बहुत महाकरुणे जो है, कई बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया, तो उसका भी डर था इनके मन में कि ऐसा ना हो परशुराम जी कहीं आ जाए और हम सबको भी यहाँ आके ना जो है कुछ क्षति पहुंचाए, तो उनका भी डर था। और जो वहाँ मुनि और जो है देवता बैठे थे, उनके मन में भी एक संशय, एक भय व्याप्त था। आगे देखिए, सिय कर सोच जनक पछितावा, अरानी न करे दारुण दुख दावा। और सीता जी की चिंता मन में व्याप्त थी कि पता नहीं, सीता जी भी बार बार सोच के जो है चिंतित हो रही थी कि पता नहीं ये इस धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। और क्या है? जनक पछतावा। और राजा जो जनक थे, वो अपनी इस प्रतिज्ञा को लेकर बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि हमने ऐसी क्यों प्रतिज्ञा रखी जिसको कोई पूरी ही नहीं कर पा रहा है। क्या है? रानी न करे दारुण दुख दावा। और रानियों के मन में भी अपार दुख व्याप्त था, अपार दुख, बहुत दुखी थी वो सब। आगे है, शंभु चाप बड़े बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। शंभु चाप बड़ा बोहित पाई, शंकर जी लस्यु रूपी धनुष को पाकर के सभी वहां पे जो है चढ़े जाई सब संग बनाई, उस पर बैठ करके, अर्थात शिव रूपी धनुष रूपी जहाज को पा करके, और वो सब उस पर बैठ करके क्या है? राम बाहुबल सिंधु अपारा। राम बाहुबल विशाल सागर के पार जाना चाहते हैं, परंतु चाहत पारू नहीं को करहारू। मगर उस भावसागर को पार करने के लिए, उस सागर को पार करने के लिए ऐसा कोई मल्लाह नहीं है उनके पास जो इस भावसागर को जो है उनको उस भावसागर के पार ले जा सके। अब आप लोग जो है दोहा नंबर 7 देखिए, दोहा नंबर 7 देखिए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सियत पायतन जानी विकल विशेष। देखिए, जब श्री रामचंद्र जी जो है धनुष के पास पहुंचते हैं, तो वहां पे जितने भी लोग सभा में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ वो देखते हैं, तो उनको सब ऐसे लगते हैं जैसे चित्र की भांति वो सब जड़वत बैठे हुए हैं। और क्या उसके बाद में? चितई सियत पायतन जानी विकल विशेषी। उसके बाद जो है कृपा निधान अर्थात श्री रामचंद्र जी जो है सीता जी की ओर देखते हैं। चितई सियत पायतन, सीता जी की ओर देखते हैं, तो सीता जी को जो है बहुत व्याकुल प्रतीत होती हैं। जब वो देखते हैं सीता जी को,
तो वो उनको बहुत व्याकुल सी दिखाई जाने लगती है। आगे देखिए चौपाइया, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही, त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मोह करई का सुधा तनागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मुनि मुन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामी जिमि जब लयऊ, अपुनी नभ धनु मंडल समभयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब काढ़े, तेहि छल राम मध्य धन तोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। देखिए अब चौपाइया देखिए, देखी विपुल विकल वैदेही, जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास जाते हैं और सभा में सभी लोगों को देखते हैं, उसके बाद सीता जी को देखते तो सीता जी उनको कैसी दिखाई जा पड़ती है? बहुत ही व्याकुल, बहुत ही चिंतित दिखाई जा पड़ती है। क्या है? निमिष विहात कलप समतेही, और उनका एक बार पलक का झपकाना कल्प के समान लग रहा है, कल्प के समान लग रहा है। आगे क्या है? त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुहे करई का सुधा तड़ागा। जब श्री रामचंद्र जी सीता की ओर देखते हैं और उनको चिंतित देखते हैं, परेशान देखते हैं, उनका एक बार पलकों का झपकाना कल्प मात्र लगता है, तब वो उस अवसर को पहचानते हुए एक मन में ठानते हैं कि अब ये जो समय है ये उचित आ गया है, धनुष तोड़ने के लिए ही अब ये शुभ अवसर है, अब इसके लिए हमको जरा सी भी देर नहीं लगानी चाहिए। और क्या कहते हैं? बार त्रसित बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अब तो उसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति प्यासे के बिना तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे, या प्यास के बिना वो मर जाए, प्यास पानी के बिना, तो क्या है? मुंह में करेगा सुधा तड़ागा। तो उस व्यक्ति के मर जाने के बाद एक अमृत भरा तालाब भी अगर उसके सामने आ जाए तो उस तालाब का क्या प्रयोजन, क्या लाभ उसका? अगर प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपना शरीर त्याग दे, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके उपरांत मरने के बाद अगर उसके सामने मतलब जो है अमृत का तालाब भी आ जाए, तब भी वो उसके लिए क्या है? बेकार है, उसको जीवित ना नहीं कर सकता है। आगे क्या है? का बरिखा सब कृषि सुखाने, और समय चुके पुनि का पछताने, का वर्षा सब सुखाने, मतलब उस वर्षा का क्या लाभ? जब फसल सूख गई, अर्थात फसल के सूख जाने पे अगर बरसात हो, पानी बरसे, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। और क्या है? समय चुके पुनि का पछताने, समय उचित समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए श्री रामचंद्र भी समय, उचित समय का को जानते हुए वो जो है समय को गंवाना नहीं चाहते हैं। आगे क्या है? अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। अस जिय जान जानकी देखी, उसके बाद जानकी जी को अर्थात सीता जी को फिर देखते हैं, और क्या है? अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। तो जो है वो श्री रामचंद्र जी को देखकर जो है पुलकित हो जाती है, और उनके मन में कुछ विश्वास ऐसा
उमड़ता है कि शायद अब श्री रामचंद्र जी जो है धनुष को तोड़ देंगे। आगे क्या है, पुरहि प्रणाम मुनहि मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धन लीन्हा। पुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। अब श्री रामचंद्र जी अपने मन में ही अपने गुरु विश्वामित्र और जो भी गुरु बैठते हैं उनको मन ही मन प्रणाम करते हैं। और क्या है, अति लाघव उठाई धन लीन्हा। और बहुत फुर्ती के साथ, बहुत चंचलता के साथ जो है वो धनुष को उठा लेते हैं। आगे क्या है, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, उनि नभ धनु मंडल समभयऊ। और क्या है, जब वो धनुष को उठाते हैं तब जो है वहां चारों दिशाओं में बिजली जैसी वो धनुष जो है तब दमके दामी जिम जब लाए, वो जब हाथ में जब लेते हैं धनुष को तो ऐसा लगता है चारों दिशाओं में बिजली चमक जाती है। और क्या है, पुनिनभ धन मंडल समभयऊ। और उसके बाद वो जो धनुष ऐसा लगता है पूरे मंडल, आकाश मंडल में अर्थात पूरे ब्रह्मांड में उसकी चमक छा जाती है। आगे क्या है, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अकाहु न लखा देखी सब ठाढ़े। श्री रामचंद्र जी कब उसको उठा लेते हैं, कब उसकी चाप चढ़ाते हैं और कब वो टूट जाता है, वो एक क्षण मात्र के लिए सब ऐसा होता है कि उसको किस समय वो उठाते हैं, किस समय उसकी चाप चढ़ाते हैं, उसको कोई देख ही नहीं पाता है। क्या है, पेछन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ते हैं सभा के मध्य, तो पूरे भवन में, पूरे राज्य महल में जो है उसकी भयंकर ध्वनि छा जाती है और सब इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।